उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की हाँफती सरकार को क्या मिलेगी? किसान वापसी, कृषि कानून वापसी के बाद संजीवनी। नमस्कार। गुरुपुरब के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का घोषणा की है। इस घोषणा से पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार हाँफ रही थी। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की सरकार के पास पिछले 4.25 साल में धरातल पर काम बताने के लिए कोई भी योजना नहीं है। उसके द्वारा इस प्रदेश में केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया गया था। उत्तराखंड में अपनी सरकार को दोबारा बचाने के लिए प्रयासरत लगातार प्रदेश नेतृत्व कर रहा था। उत्तराखंड सरकार में नगर विकास मंत्री जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत, उनका कहना था कि 2022 के चुनाव में भाजपा का वही विधायक चुनाव जीतेगा जिसने अपने क्षेत्र में विकास किया होगा। मोदी नाम की लहर का फायदा अब नहीं मिलेगा। क्या ये पूरी तरीके से बंशीधर भगत का कहना सही साबित हो रहा है? इसी पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व लगातार सवाल उठा रहा था। बंशीधर भगत को लगातार टिप्पणियों का शिकार होना पड़ रहा था, लेकिन बंशीधर भगत ने एक कड़वी सच्चाई को बोला था जिसको प्रदेश की भाजपा नेतृत्व खुलकर स्वीकार नहीं कर रही थी। वो केवल मोदी के नाम पर अगली सरकार 2022 में बनाने का सपना देख रही थी। किसान आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई सहित ये ज्वलंत मुद्दे आम जनता को पूरी तरीके से झकझोर के रखे हुए थे। बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, जिस तरीके से आम आदमी कमर टूटी है, उसकी आर्थिक दशा खराब हुई है, उससे वो त्रस्त था और त्रस्त है। प्रधानमंत्री ने गुरुपुरब के मौके पर एक किसान वर्ग को संतुष्ट करने का काम किया है। उत्तराखंड के अंदर 2 जिले जिनमें कह दिया जाए हरिद्वार जनपद, उधम सिंह नगर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, उधर देहरादून का कुछ क्षेत्र किसानों से जुड़ा हुआ है, जबकि पहाड़ का किसान फलों का किसान है, सब्जी का किसान है और अन्य चीज़ों का किसान है। किसानों को अपनी फसल का सही दाम लंबे समय से नहीं मिल रहा है और उस दाम को लेकर किसान भले आंदोलन में गाजीपुर पर अपना कुछ क्षेत्र का लोग जा रहे हों, लेकिन किसानों के प्रति पूरे प्रदेश के किसानों की हमदर्दी थी और उसी हमदर्दी के चलते भाजपा जो है उत्तराखंड में हाँफ रही थी, उसकी सांसें फूल रही थी। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापसी की घोषणा की है। क्या उस हाँफते हुए भाजपा को, प्रदेश सरकार को कुछ संजीवनी मिलेगी? ये अब सवाल है। लेकिन अब किसान बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने साफ साफ कहा है कृषि कानून तो वापस सरकार लेगी, एमएसपी पे भी कानून बनेगा तभी बात होगी। उसके लिए वो तैयार हैं। उनके अन्य मुद्दे भी हैं। इस किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है। अब किसानों ने नारा दिया है कि उपचुनाव में भाजपा हारी तो तेल के दाम घट गए। उत्तराखंड और यूपी में चुनाव की हार देखते हुए कृषि कानून को वापस लेना पड़ा है। तो इसीलिए अब ये नारा बनेगा कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, मतलब कुल मिलाकर भाजपा को हराओ और देश को बचाओ। ये नारा चरितार्थ होगा। ये आने वाले समय में सड़कों पर, गलियों में गूंजेगा, रैलियों में गूंजेगा, जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उत्तराखंड की ये हाँफती हुई सरकार है, इसके पास जन सरोकार से जुड़ा हुआ अभी तक कोई मुद्दा ऐसा नहीं कि है जिसका उसने इलाज किया हो।
3-3 मुख्यमंत्री जरूर उत्तराखंड में बदले हैं, लेकिन जनता को किसी भी तरीके का जो है ना उनके द्वारा कोई भी सहूलियत नहीं दी गई है। उत्तराखंड के अंदर आज हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनकी शिक्षा छूट गई है। शिक्षा क्यों छूटी? आमदनी कम हो गई, वो फीस जमा नहीं कर पाए। लेकिन प्रदेश की सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। हाँ, इतना जरूर ध्यान दिया है कि हम सरकार कैसे बनाएं दोबारा, उस पर तो विचार है, लेकिन जनता के हित की उत्तराखंड की सरकार कोई बात नहीं कर रही है। उधर आ जाते हैं उत्तराखंड में का एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है नजूल भूमि का, जिसका निस्तारण का वादा पिछले 10 साल से चलता आ रहा है। कांग्रेस की सरकार ने 2016 में इसका निस्तारण का एक अध्यादेश पास किया था, लेकिन भाजपा ने 2017 में सरकार बनाते ही उस आदेश को निरस्त कर दिया और उसके बाद से लेकर आज तक वो नजूल का मुद्दा भी खड़ा रहा है। लगातार तीनों मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे का हल करने का आश्वासन दिया, मां के विधायकों ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक उस मुद्दे का भी निस्तारण नहीं हुआ है। तो जिससे माना जाता है कि उत्तराखंड की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, ये दोनों हाँफ रही हैं और इनको केवल मोदी के नाम की ही संजीवनी की उम्मीद है, क्योंकि इनके द्वारा कोई व्यक्तिगत रूप से किसी तरीके का जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।